कर्क राशि के दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, अब आपकी ही कमियां आपको आगे बढ़ने से रोक रही हैं। इन कमियों को दूर करें। अगर आपको समझ आती है तो समय तो आपकी फेवर में है, क्योंकि शनि की ढैया भी खत्म हो चुकी है। अगर आप अपनी वाणी को मधुर रखेंगे तो आज का दिन आपके लिए राहत और आनंद में रहने वाला है। दोस्तों, पुराने संपर्क और संबंध के चलते आपका व्यापार अच्छा रहेगा। व्यापारियों को काफी दिनों बाद इस समय कुछ शुभ फल मिलते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी भी आपकी जो उम्मीदें हैं वो पूरी नहीं होगी। आपकी मनचाही चीजें अभी उसमें समय लगेगा। हाँ, अब अनचाही चीजें नहीं होंगी। जो पहले अनचाही चीजें हो रही थी उसमें थोड़ा सा ब्रेक लग सकता है। अनचाही चीजों पे रोक, स्पीड ब्रेकर लगेगा। मनचाही चीजों में अभी थोड़ा समय आएगा। तो व्यापार में अपने विकल्पों पर विचार करके और सोच समझ कर निर्णय लें। आपको अपनी आय बढ़ाने का सुनहरी अवसर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। ये जो समय है ये बहुत अच्छा है आपके लिए। अपने आप आमदनी को बढ़ा सकते हैं। इसमें आमदनी बढ़ाए, मेहनत बढ़ाएं। इस अवसर का बिना चुके रुके देरी किए आप लाभ उठाएं। मेहनत, लगन और ईमानदारी से कामयाबी मिलती है। इसलिए सबके साथ, सब्र के साथ, ईमानदारी के साथ और जुनून के साथ, इन सब के साथ मेहनत करें और अपने व्यवहार में ईमानदारी लाएं। फायदा मिलेगा। मान सम्मान भी बढ़ेगा। पिछले समय जो आपका कीमती समय बेकार चला गया, अब शनि महाराज उसकी भरपाई जरूर करेंगे। कर्ज भी बहुत हो गया होगा, अब कर्ज भी उतरना शुरू होगा। कर्ज उतारने में विश्वास रखना होगा। आपको कोशिश करनी होगी, प्रयास करने होंगे, कर्ज आपका जरूर उतरेगा। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ मनमुटाव था तो आप उसे भी दूर करें और प्यार मोहब्बत से अपना घर परिवार चलाएं। बहुत हो गया बचकाना, अब समझदार बने, नहीं तो ये जीवन परेशानी में गिरा हुआ ही खत्म हो जाएगा। परेशानियों को कम करें, बढ़ाएं ना। उलझनों को कम करें, सुलझाएं। अब सुलझें, उलझने की जरूरत नहीं। उलझने का समय खत्म हो गया, अब सुलझना ही सुलझना है। आप जहां आनंद लेने आए थे इस धरती पर दोस्तों, आप आनंद लेने आए थे, ना कि अपने अहम को बढ़ावा देने। अपने अहम को छोड़ें और मस्ती भरे जीवन का आनंद उठाएं। आपको अभी अपने आप को थकने नहीं देना। आपके ग्रह बता रहे हैं कि बीते सालों से सब उल्टा फुल्टा कष्टदायक समय चल रहा था, लेकिन अब ये शनि की ढैया के बाद समय कुछ करवट ले रहा है। आज सही ले रहा है, लेकिन करवट ले रहा है, बदलाव हो रहा है। धीरे धीरे बदलाव होता चला जाएगा। चिंता ना करें, बदलाव जरूर होगा आपके जीवन में। बस आपने अपने आप को आशावान और कर्मवीर बनाकर रखना है। जिन लोगों का पिछले सालों तलाक हो गया था वो अब नई जिंदगी शुरू कर सकते हैं। दूसरी शादी के बारे में सोचे भाई। हो गई सुहोली, वो अपना घर देखें, आप अपना घर देखें। अपने अपने विचारों से
नहीं मिले विचार तो कोई बात नहीं, अब विचार वाले नए ढूंढे। जिन जातकों की नौकरी मनपसंद नहीं मिल रही थी, वह भी नई जगह कोशिश करें, अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। जो लोग किसी लंबी बीमारी से पीड़ित थे, वो अब थोड़ा राहत महसूस करेंगे और अपना इलाज सही ढंग से करवा पाएंगे। कर्क राशि वाले जातकों की जो दुख ही दुख देखने को मिला था, अब सुख का भी एहसास कर पाएंगे। दोस्तों, मैदान में हारा हुआ इंसान कभी न कभी फिर भी जीत जाता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, कभी कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर आएं, निडर और साहसी बने और आगे अपनी मंजिल की तरफ बढ़ें। सफलता आपका इंतजार कर रही है, बढ़ें, आगे बढ़ें। संतान के साथ अगर कोई वायदा किया है तो उसे जरूर पूरा करें, टाल मटोल ना करें, कल पे न टालें। माता जी के स्वास्थ्य की थोड़ी चिंता सताएगी, पर आप घबराएं नहीं, भगवान सब ठीक करेगा। आप तो उनको खुश रखें, वो खुश हैं तो सब खुश हैं। माता जी को खुश रखा करें। दोस्तों, मुश्किल से यह मौका मिलता है इंसान होने का, आदमी होने का, मनुष्य होने का। यह छोटा सा अवसर है, 60, 70, 80 साल, बहुत ही छोटी सी जिंदगी है। जन्मों जन्मों के लिए फिर खो सकता है, पता नहीं फिर कौन से जन्म में दोबारा से मनुष्य बन पाए ना बन पाए, कब ये मौका मिले। क्योंकि 84 लाख जन्मों के बाद हमें ये मौका मिला था इंसान होने का, पर हमने इसको भी रोटी कपड़ा और मकान में उलझा कर रख दिया। इससे आगे सोच ही नहीं गई बारी। पशु पक्षी परमात्मा की याद नहीं कर सकते, सिर्फ मनुष्य उस चढ़ाई पर खड़ा होता है जहां से अगर वह चाहे तो परमात्मा की तरफ उठ जाए, और चाहे तो फिर प्रकृति में खो जाए। प्रकृति और परमात्मा का चौराहा है मनुष्य। आपके हृदय में जो उठती है बात, आपके जाने से पहले ही परमात्मा तक पहुंच जाती है, क्योंकि आप अपने हृदय से बहुत दूर हो। आप अपने हृदय से बहुत दूर हो, परमात्मा आपके हृदय में विराजमान है। प्रार्थना को चिल्ला चिल्ला कर करने की कोई बात नहीं, कहने की बात नहीं, कुछ करने को क्या है, कुछ कहने को क्या है। परमात्मा के सामने सिर झुकाकर बैठ जाना है, असहाय होकर, प्यासे होकर उसके हाथों में अपने को छोड़ देना है। जो भी है स्वीकार करो, जैसा मैं हूं स्वीकार करो, अच्छा हूं स्वीकार करो, बुरा हूं स्वीकार करो। दोस्तों, प्रामाणिक पुरुष बनो या प्रामाणिक स्त्री बनो। झूठ को मत जगा दो, ढोंग मत रचो, सच्चे बनो और सच्चाई का दुख झेलो। दुख झेलना अच्छा है, दुख प्रशिक्षण है, अनुशासन है। सच्चाई का दुख झेलो। क्रोध, प्रेम, घृणा, सबका दुख झेलो। एक ही बात स्मरण रहे, कभी पखंडी मत बनो। अगर तुम प्रेम अनुभव नहीं करते तो कहो, वैसा कह दो। प्रेम का ढोंग मत करो, दिखावा मत करो कि तुम्हें प्रेम है। अगर तुम क्रोध में हो तो कहो कि मैं क्रोध में हूं, मैं क्रोधी हूं।
तब सचमुच क्रोध करो। उलझते आप खुद हो, दोष देते हो औरों को, कोई और तुम्हें कैसे उलझा सकता है? तुम खुद ही अपने लिए जाल बनाते हो। अनेकों नाम से नाम बदल बदल के कोई धन के जाल में उलझा है, कोई पद के जाल में उलझा है, कोई किसी स्त्री के जाल में उलझता है, कोई स्त्री पुरुष के जाल में उलझी हुई है। और हर जाल के निर्मित करने वाले हम खुद हैं और कोई नहीं। किसी और को दोष देने मत लग जाना। दोस्तों, किनारे मत रुको, किनारे मत रुके रहो। जीवन को जानना है तो उतरो जीवन की नदी में, सब उस पर छोड़ दो। कोई प्रार्थना, कोई मंत्र, कोई संकल्प, कोई ध्यान नहीं, बस एक ही साधना कि जैसी तेरी मर्जी, तेरी मर्जी पूरी हो। भगवान से कहना तेरी मर्जी पूरी हो। हम सब ऐसी जंजीरों से बंधे हैं जो है ही नहीं। संसार में तेले जाते हैं, संसार में तोले जाते हैं कर्म परमात्मा से। कर्म परमात्मा में तोला जाता है। भाव संसार हिसाब रखता है, क्या क्या तुमने किया था। परमात्मा हिसाब रखता है कि क्या तुम हो। भली भांति जानते हैं कि हम क्या हैं, कि मुझसे ही तो बने हो। परमात्मा कहता है मुझसे ही तो बने हो और मुझ में ही मिल जाओगे। थोड़ी देर उछल कूदल कर लो, कूद लो, फिर कब्र में सो जाओगे। मेरी ही मिट्टी के अंग हो, मेरी ही मिट्टी में मिल जाओगे। तो दोस्तों, हम बहुत ज़्यादा उछल कूद में लगे हुए हैं, हाय तौबा में लगे हुए हैं, और चाहिए में लगे हुए हैं। लेकिन जिस लिए हम इस धरती पे आए थे वो काम हम नहीं कर रहे। हमें अपने आप को परमात्मा को समर्पित करना है। समर्पित करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। उसकी शरण में चले जाओ दोस्तों, जैसे हो चले जाओ, एक बार चल जाके देखो, मजा आएगा। नहीं तो उलझे रहोगे। रोटी कपड़ा मकान, दुकान मकान, ये घर, ये शादी, इस झंझट में उलझे रहोगे। दोस्तों, अपनी जिंदगी के शिकार नहीं है, आप इस जिंदगी के रचयिता हैं। सोचिए दोस्तों, आप बीमारियों, मुश्किलों, समस्याओं, दर्द या डर के साथ पैदा नहीं हुए थे। यह सब आपके विश्वास, आपके कर्म, आपकी गलतियों, आपकी गलत फहमियों और आपकी भावनाओं और आपके अनुभवों की देन है। गलत नीतियों, नालायकियों की देन है। यदि आपने इसे बनाया है, जाने में चाहे अनजाने में, तो यह भी सच है कि आप इसे बदल सकते हैं। अब आपको अपनी ज़िंदगी को एक नए नज़रिए से देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, सिर्फ भरोसा ही नहीं काफ़ी, इसके लिए आपको मेहनत भी करनी पड़ेगी। हर दिन, हर पल अपनी पुरानी पहचान से बाहर निकलना होगा। सोचो उन भावनाओं, उन आदतों से जो आपको हमेशा बीमार, दुखी या ठहरा हुआ रखती है। आपको अपना हर एक दिन समर्पित तरीके से आपको उस इंसान को महसूस कराना होगा जो आप बनना चाहते हैं। स्वस्थ, मजबूत, खुशहाल और संपूर्ण। यह एक यात्रा है
जो आप बाहर नहीं, आपके अंदर से शुरू होती है। आपको अपनी अंदरूनी ऊर्जा को बदलना होगा, अपनी सोच, अपना व्यवहार, अपनी भावनाओं को नया रंग देना होगा। आपके भीतर की क्रांति का यही फार्मूला है कर्क राशि के दोस्तों। आपके भीतर की क्रांति है जो आपके शरीर, आपके दिमाग और आपकी पूरी हकीकत को नया आकार दे सकती है। हीलिंग सिर्फ शरीर की नहीं होती, यह मन की, भावनाओं की और आत्मा की भी होती है। जब आप खुद को हर स्तर पर ठीक करते हैं, तभी आप सच्ची आजादी और खुशी को छू पाते हैं। सोचिए, जैसे कोई पुराना बोझ जो आपके कंधों पर सालों से था और अचानक आप उसे आज उतार कर हल्का महसूस करते हैं। यही असली मुक्ति है। दोस्तों, आप परिस्थितियों के गुलाम नहीं हो, आप किसी मजबूरी में नहीं बंधे, आप अपनी पुरानी यादों की कैद में नहीं हो। आप एक रचनाकार जो हर दिन, हर सोच, हर एक सांस से अपना भविष्य कर सकते हो। असली ताकत आपके अंदर छुपी है और आप अगर उस ताकत को पहचान लें, उसे समझ लें, उसे और हर दिन उसे जगा दें, आप ना सिर्फ खुद को बदल सकते हो बल्कि अपनी पूरी दुनिया को भी एक नया रंग दे सकते हैं। आप एक बात हमेशा याद रखिए, आप ही अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी दवा है। आपको अपने जीवन में बहुत सूझबूझ का परिचय देने की जरूरत है। हर मामले में जीवन में सजग, सतर्क, सावधानियां ये बहुत जरूरी है। आपने देखा होगा कि आपके जीवन में ऐसे इंसान भी आए होंगे जो आपको अपनी बातों में फंसाकर और बिना गुस्सा किए, बिना किसी तरह का दबाव डाले, आप वो सब करवा गए जो उनके मतलब का था। खेल गए आपके दिमाग से और आपको पता भी नहीं चला। आप मना भी नहीं कर पाए और आप ना भी नहीं कर पाए, लेकिन वो अपना काम आपसे निकलवा गए। आपकी सोच को अपनी मुट्ठी में करके रखे जब तक उन्होंने चाहा, जब तक आपके साथ रहे। आपको एहसास भी नहीं होने दिया कि वह आपकी भावनाओं के साथ खेल रहे थे। तो ऐसे ऐसे लोग जब आपके साथ खेला खेल के चले गए, आपको पता भी नहीं चला, तो अब आप क्यों चिंता करते हैं? सब कुछ होने के बाद भी आज आप खड़े हो, ईमानदारी से भगवान को मानते हुए अपने कर्म कर रहे हो। भगवान आपके साथ है, भगवान का साथ आपके साथ रहेगा हमेशा। भगवान की रजा में राजी होकर आप काम करते रहें। कर्क राशि के दोस्तों, इस समय आपके जो रिश्तों के संबंध, धन हो चाहे स्वास्थ्य हो, या रिश्तों के संबंध, सब में कमी आई थी। लेकिन ग्रहों की बात करें तो अब कर्क राशि वालों को बहुत कुछ देना चाहते हैं, फायदा पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन हो रहा है ग्रहों के विपरीत। कुछ समझ नहीं आ रहा। बातें तो सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो कर्क राशि के दोस्त ग्रहों नक्षत्रों में भरोसा बैठा है, दोष राशि बताने वालों को देंगे, देना भी चाहिए। इसे मुझ समेत किसी भी राशि को बताने वाले को बुरा नहीं मानना चाहिए। क्योंकि कर्क राशि के लोग ऐसा मैसेज भेजते हैं कि दुनिया बनाने वाले क्या तेरे मन में समाई, तूने काहे को कर्क राशि बनाई। ये डायलॉग आजकल मारते हैं कि आप जब कहते हो सब कुछ सही है, ग्रह ठीक है, ढैया चली गई, फिर हमारा अच्छा क्यों नहीं हो रहा, हम क्यों फंसते ही जा रहे हैं।
दोस्तों, थोड़ा सा सब्र करो, यहाँ तक पहुंचो, थोड़ा सा सब्र कर लो, कुछ ना कुछ भगवान करेगा आपके लिए। दोस्तों, इस समय अपने सामान का थोड़ा सा ख्याल रखना, जैसे लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, स्कूटी होगी, चोरी होने का डर है। अगर घर से बाहर कभी जाओ 3-4 दिन के लिए, तो घर में रोशनी ज़रूर करके जाना। मैं आपको डरा नहीं रहा, आगाह कर रहा हूँ। डराना और होता है, आगाह करना और होता है। दोस्तों, जीवन में रोज़-रोज़ परेशानियों का अब अंत शुरू होने वाला है। ग्रहों का फल मिलेगा, कर्ज से मुक्ति भी अब आपको मिल रही है। विरोधियों का पर्दा फाश होगा। अब देखेंगे सब कुछ आपके सामने होता चला जाएगा। दोस्तों, कामनाएं व्यक्ति का जब ज्ञान हरण कर लेती है, तो वह अनेक देवी देवताओं के पीछे भागता है, जहां वहां माथा टेकता डोलता है। जहां माथा टेकता है, कहीं पूजा करता है, कहीं चादर चढ़ाता है, कहीं घंटी चढ़ाता है, कहीं घड़ी चढ़ाता है। शायद हमारा काम जहां से बन जाए वहां से बन जाए, और कहां कहां नहीं भटकता, धक्के खाता रहता है। खुद तो भटकता है, शायद साथ में अपने रिश्तेदारों, दोस्तों और साथियों को भी भटकाता रहता है। खुद तो फंसता ही है, दूसरों को भी फंसाता है, जहां तक कि साधारण मनुष्य को ही भगवान मानकर उसकी माला जपना और पूजा करनी शुरू कर देता है। उसी के सामने अपने दुखड़े रोता है, शायद यही मेरा काम बना दे। ऐसा पागलपन बहुत तेजी से फैल रहा है, कोरोना की तरह। टीवी चैनल इन चीजों को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हैं। बोले वाले इंसान फंसते चले जा रहे हैं। ऐसे ऐसे बाबा बैठे हैं जो 100% गारंटी देकर कहते हैं कि हम तुम्हारे सारे बिगड़े काम बना देंगे। एक बार हमारे यहाँ आओ और हमारी कंठी बांध कर जाओ। दुनिया के सारे सुख तुम्हारे दरवाजे के बाहर खटखटाते हुए मिलेंगे। इंसान ठगे जा रहे हैं। ठगने का धंधा बड़े जोर से, शोर से, डंके की चोट पर निर्भय होकर चल रहा है। दुकानें खूब सजाई हैं ठगने के लिए। ये सब धर्म की दुकानें हैं, क्योंकि हमारे यहाँ अज्ञानियों की कमी नहीं। ज्ञान व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, सत्य को स्वीकार नहीं करना चाहता। संसार के सत्य को समझो, जहाँ सबकी सभी इच्छाओं, कामनाओं, तृष्णाओं की पूर्ति नहीं होती। जो आप चाहो वह सभी पूरा हो जाए जरूरी नहीं। सब कुछ आपके अनुकूल हो जाए संभव नहीं। आज तक नहीं हुआ। कितना भी पुरुषार्थ कर लो, अगर पुरुषार्थ से ही सब कुछ हो जाता, कुछ बदल दिया जाता, तो भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण को इस संसार में आकर दुख मिलने जैसी लीला न करनी पड़ती। जो भगवान ने दुख की लीला कही है, वह सिर्फ और सिर्फ हमारे उपदेश के लिए। दोस्तों, इस समय आपको अपने आप को संभालना होगा। इधर उधर अपने आप को वहमों में मत डालो। पखंडियों के चंगों से अपने आप को बचा लो। जो कुछ होना है आपके लिए, आपकी किस्मत में लिखा जा चुका है। जो कुछ बदल होना है, भगवान खुद ही बदलेगा और कोई बदल नहीं सकता। इस समय आपको भगवान के अनुग्रह में चलना जाना चाहिए। अगर कुछ समझ नहीं आ रहा, तो शरणागत चले जाओ भगवान। भगवान को कह दो, मैं आ गया हूं, मुझे नहीं पता मेरे साथ क्या होना है, आप ही संभालो। तो दोस्तों, इधर उधर मत भागो। अगर आप ऐसी जगह है जहाँ खाना भी अच्छा मिल रहा है, मौसम भी आपकी मर्जी का है, वहाँ के लोग भी आपके पसंद के हों, बरसात भी बढ़िया होती हो, गर्मी भी होती नहीं हो, हर चीज़ का सुकून, हर चीज़ आपके हिसाब से एक्यूरेट है, तो आप बढ़िया ज़िंदगी जी तो लोगे, लेकिन कोई कमाल नहीं कर पाएंगे। कमाल तो वही करेगा जिस इंसान ने क्राइसिस झेले होंगे, संघर्ष किए होंगे। अचीवमेंट में बिना संघर्ष के मिलेगी नहीं। उसके बिना कुछ बड़ा कर ही नहीं सकते। क्राइसिस झेलने पड़ेंगे।
एक वाक्य में सही लेने की जरूरत है कि पीटी उषा कोई तभी बन सकता है जब जिंदगी संघर्ष में हो। आरामदायक जिंदगी में पीटी उषा बन ही नहीं सकता। कोई अगर कुछ बड़ा करना है जिसको जिंदगी में झटका नहीं मिलेगा, वो कमाल नहीं कर पाएगा। अपनी लाइफ में जब आपको कभी जिंदगी में बहुत बड़ा झटका लगे तो मन ही मन में सोचना कि भगवान चांस दे रहा है कुछ करने के लिए, कुछ बड़ा करने के लिए। और ये चांस सबको नहीं मिलता, आपको मिला है तो आप भगवान का धन्यवाद करो और इस चांस को अचीव करो, हाथ से निकलने मत देना। आपको अपने जीवन में छोटे छोटे टिप्स फॉलो करते हुए अपना जीवन जीने का प्रयास करने की जरूरत है। एक तो अपनी ज़िंदगी को आराम से जीना शुरू करो, जैसी भी है शांत रहो, दुखी होने की जरूरत नहीं है। सबसे मेन बात कि अपने आप से इतनी उम्मीदें नहीं पाल लेनी है जो आप पूरी ना कर सकें, जब पूरी नहीं हो सकती। दूसरा, अपने आसपास 3-4 लोग ऐसे रखें जो आपको मोटिवेट करते रहे हों, जो कायदे को मानने वाले हों। छोटे छोटे टारगेट टारगेट लेकर चलो, छोटा छोटा कंपटीशन जीवन में रखिए। एकदम से लंबी छलांग ना लगाएं। यह बड़ी लंबी यात्रा एक झटके में नहीं होती, बहुत छोटे छोटे टारगेट से पूरी होती है। दोस्तों, लोहा कितनी शक्तिशाली है, एक छोटा सा कुल्हाड़ी कितने बड़े पेड़ को जमीन पर गिरा सकता है। लोहा लोहे को काट सकता है। लोहे से ज़्यादा शक्ति आग में है, क्योंकि लोहे को गलाकर सब रूप बदल देती है। और आग से ज़्यादा शक्ति पानी में है, आग को बुझा देता है, ठंडा कर देता है। पानी से ज़्यादा शक्ति इंसान में है, क्योंकि इसमें से आग, हवा, पानी, जमीन, आकाश 5 तत्व मूल है, बाकी 25 प्रोडक्ट है। तो इंसान से पानी से ज़्यादा शक्ति है, क्योंकि पानी को पीकर पचाकर पसीने पेशाब से निकाल देता है। और इंसान से ज़्यादा शक्ति किसमें है? मौत में है, क्योंकि यह पूरे इंसान को ही लील जाती है, मार देती है। और मौत से ज़्यादा शक्ति भक्ति में है, क्योंकि मृत्यु के देवता के सर पर पैर रखकर ध्रुव विमान में बैठे थे। 5 वर्ष के ध्रुव जी ने जब प्रभु की भक्ति करी और प्रभु प्रसन्न हो गए। तो आप भी प्रभु भक्ति करें, प्रभु भक्ति करके आगे बढ़ें, क्योंकि सबसे शक्तिशाली अगर भक्ति है तो आपको भक्ति करनी चाहिए। भगवान है क्या? जो भय का नाश कर दे वही भगवान है, जो भय को भगा दे वही भगवान है। जिस कुएं में जितनी गहराई से पानी आएगा ना, पानी उतना ही मीठा होगा। और जिस आदमी में को जितने ज़्यादा संघर्ष के साथ सफलता मिलेगी, उसका स्वाद उतना ही अच्छा रहेगा। तो इसलिए दोस्तों, संघर्ष करो, संघर्ष से बाहर ना बढ़ो। संघर्ष करना आपके लिए बहुत जरूरी है। आपके कदम निरंतर सफलता की ओर बढ़ने चाहिए। आप ऐसा प्रयास जरूर करें। नेगेटिव शक्तियों की जो धूल आपके जीवन में बैठी हुई है, पहले उस धूल को साफ करो अपने जीवन से। आप अपनी चालाकी और चतुराई का इस्तेमाल करके अपने जीवन में आगे बढ़ने की सोच बनाओ। कुछ अच्छे निर्णय लेने पड़ेंगे जीवन को आगे बढ़ाने के लिए। संयम के साथ, धीरज के साथ आप अपने कर्मों पर ध्यान दो। अब कोई भी ग्रह आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। हर रास्ते पर आपको सहयोग प्राप्त होता चला जाएगा। अपने चेहरे पर सुनहरी मुस्कान बनाकर रखा करो। आपके ग्रहों के संकेतों से तालमेल बनाकर रखो। घर का अभाव तो देख लिया, अब धन की भरपाई, धन का अभाव तो आपने देख लिया, अब धन की भरपाई भी आप देखेंगे। परेशानियों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहो। रातों रात किस्मत नहीं बदलेगी, प्रयास करने पड़ेंगे। जीवन में आनंद का एहसास करते रहना चाहिए। हृदय को कठोर बनाकर कुछ कठिन कदम उठाने पड़ सकते हैं जीवन में।
दोस्तों, सहयोग सुखद हो सकते हैं, कठोर से कठोर मार्ग सरल होते चले जाएँगे। आपके अच्छे कर्मों का सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बना हुआ है। अपनी बहुत सी खुशियों को त्याग किया है आपने, दूसरों को खुश करते रहे, बहुत संघर्ष किया है दूसरों के लिए, लेकिन कदर करने वाला कोई नहीं मिला। लेकिन आप परम भाग्यशाली हैं, जो परमात्मा की कृपा आप पर बनी है, अभी भी बनी हुई है। अब फैसले की घड़ी आ गई है। खुशियाँ ज़रूर आपके जीवन में दस्तक देंगी। नामुमकिन सपने भी साकार हो सकते हैं। अगर बेहिसाब खुशियों के मालिक बनना चाहते हो, तो अपना मनोबल ना टूटने देना। आप अपने कर्म दिन प्रतिदिन श्रेष्ठ करते रहो और आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, समय आपका अच्छा है, मैं बुरा नहीं कहूँगा, क्योंकि बुरा समय कभी होता ही नहीं। इंसान का बुरा कभी समय आ ही नहीं सकता। हमारे कर्म बुरे होते हैं, जिसका दंड हमें भुगतना पड़ता है। तो आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, कर्क राशि वाले, इस समय अच्छे कर्मों के साथ आगे बढ़ते रहें, क्योंकि जीवन को इसी तरह आपको चलाना पड़ेगा। जीवन में संघर्ष तो होंगे, चुनौतियाँ होंगी, परेशानियाँ होंगी, दुख होंगे, लेकिन इसी में से निकल के आपको सद्मार्ग पर जाना होगा। दोस्तों, ये जून का 6 महीने निकल गए और 6 महीने और रह गए साल में। और 2024 में आपने क्या-क्या सोचा था कि 2025 में ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन कुछ बात बनी नहीं। आलस छोड़िए, आगे बढ़िए, अब ग्रहों के चक्कर में मत पड़िए, मेहनत करिए, जी तोड़ मेहनत करें। छोटा काम मिलता है उसी में करें, छोटी नौकरी मिलती है उसी में करें, अपने आप को बेकार ना बैठाएं। और सुबह जल्दी उठें, भगवान के शरणागत हो जाएं अगर कुछ पाना चाहते हो। दोस्तों, समय तो अनुकूल है, आपको भी थोड़ा सा अपने हक में होना पड़ेगा। ये राशि श्री राधेश्याम मंदिर से आप तक पहुंचाई जा रही है। तो अगर आप भी कुछ चाहते हैं कि आपको कुछ जानकारी चाहिए ग्रहों के बारे में या कुछ उपाय, तो आप हमारे व्हाट्सएप पे फ़ोन कर सकते हैं 9315336907। और अगर आपके पास कोई सुंदर सी कहानी हो, सुंदर सा प्रसंग हो भगवान से रिलेटेड, जिससे हमारा भगवान की तरफ और प्यार बढ़े, भगवान की तरफ और हम झुकाव हो, लगाव हो, ऐसे प्रसंग जरूर हमें भेजें। हम अपनी राशि में बताएंगे और लोग इसको पढ़ेंगे और आनंद लेंगे। दोस्तों, कुछ लोग मैसेज करते हैं कि आप अच्छा अच्छा ही लिखते हैं, बुरा कुछ नहीं बोलते। तो बुरा क्यों बोलूँ मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव लिखूँगा। मेरे साथ पॉजिटिव लोग ही जुड़े हुए हैं, नेगेटिव लोग तो मुझे छोड़ देते हैं बहुत जल्दी। वो तो भाग लेते हैं मुझे गाली वाली दे के कि तुम तो हमेशा कहते रहोगे भगवान भगवान भगवान। तो दोस्तों, मैं भगवान के साथ हूँ, मैं पॉजिटिव हूँ, पॉजिटिव रहूँगा और पॉजिटिव रहते हुए मैं आपको भी पॉजिटिव रहने की सलाह दूंगा। तो आप पॉजिटिव रहें और आपके सभी काम बनेंगे, देख लेना। एक बार भगवान की शरण में चले जाओ आप, तो आपको किसी चीज़ की चिंता रहने वाली नहीं है। आप सुबह जल्दी उठना ही शुरू कर दोगे ना दोस्तों, उसके बाद ही देखना कितना राहत महसूस करेंगे। सुबह का उठना ही आपके लिए बहुत बड़ी एक भगवान का सुरक्षा चक्र आपके इर्द गिर्द हो जाएगा। पहले लोग मानते नहीं थे, पर अब लोग जो उठने शुरू हो गए, वो मानना शुरू हो गए कि हम शांत हैं। नहीं, चाहे कुछ नहीं मिल रहा, वो बोलते हैं, ऐसा भी बोलते हैं कि चाहे कुछ नहीं हो, पर हम शांत हो गए। पहले जैसे हाइपर हो जाते थे, पता नहीं चलता था क्या बोल दिया, क्या कर लिया, लेकिन अब हम थोड़ा सा, हमें अपने पर कंट्रोल हो गया कि हमें क्या बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए। तो दोस्तों, इतना ही बहुत है। अगर महीने 2 महीने में इतना हो गया, तो आगे अगर
साल 2 साल में कहाँ से कहाँ पहुंच जाएंगे। ये तो भगवान की दया ऐसी होनी है कि चमत्कार भगवान अगर चाहे तो पल में सोना तो पल में माशा कर दे, अर्श से फर्श और फर्श से अर्श। ये तो भगवान के चुटकी का काम है। तो इसलिए आप चिंता ना करो, मस्त रहो, खुश रहो, तंदुरुस्त रहो, व्यस्त रहो, स्वस्थ रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।